अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो लोग अपने बच्चों को बाकायदा स्कूलों में भेजते हैं या बाकायदा ट्यूशन सेंटर्स में भेजते हैं वो तो बिल्कुल दुरुस्त है। इसी तरह गुड टच बैड टच के बारे में थोड़ी सी बात और ट्यूशन सेंटर्स के बारे में आपसे कुछ थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए उनको पढ़ाने के लिए सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ गलतियां जो वालिदैन करते हैं उनके बारे में मालूमात बहुत ज़रूरी है। माशराती मसाइल जो फैले हुए हैं उनमें आए रोज़ जिन मसाइल का शिकार लोग होते हैं, मेरी कोशिश यह है कि उनको उजागर किया जाए। जिस तरह कल मैंने एक वीडियो माहौलियात के बारे में बनाई, आलूदगी के बारे में बनाई, आज मैं बच्चों के बारे में ये वीडियो बनाना चाहता हूँ और बच्चों के बारे में वीडियो वालिदैन और बड़ों के समझाने के लिए बना रहा हूँ। जिस तरह स्कूलों में बच्चे क्लासरूम्स में जाते हैं, बाकायदा सेशन होता है, उनका स्कूल का एक सिस्टम होता है, क्लासरूम्स होते हैं, वहाँ बच्चे अपनी तालीम हासिल करके टाइम पे स्कूल से आउट हो जाते हैं और वालिदैन उनको रिसीव करके अपने घर वापस ले आते हैं। इसी तरह सुबह वो स्कूल छोड़ के आते हैं। अंडर एज बच्चों की बात कर रहा हूँ, जो 5 से 6 साल के, 7 साल के, 10 साल के या मैट्रिक तक के जो बच्चे हैं, उनको वालिदैन खुद लेके आते हैं, खुद छोड़ के आते हैं। ये तो एक बड़ा अच्छा इकदाम होता है क्योंकि बाकायदा एक सिस्टम में स्कूल होते हैं। इसी तरह आगे चल के यही बच्चे ट्यूशन सेंटर्स में जाते हैं। जो बच्चे तो बाकायदा ट्यूशन सेंटर्स में जाते हैं जहाँ पे क्लासें लगती हैं, टीचर्स आते हैं, अपने अपने पीरियड लेते हैं, वो तो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन जो ट्यूशन सेंटर्स घरों में बने हुए हैं, जो ख़वातीन व हज़रात बच्चों को घरों में पढ़ाते हैं, उनमें बहुत सारी कबायतें पेश आती हैं। मेरी वालिदैन से इल्तिमास है कि ऐसे किसी ट्यूशन सेंटर, किसी टीचर को अपने बच्चों के पास बिल्कुल ना आने दें, ना उनको ऐसे ट्यूशन सेंटर में दाखिल करें। उसकी बेशुमार वजूहात हैं। मिसाल के तौर पे आपकी एक फैमिली है, आपका एक तर्ज ज़िंदगी है। आप बच्चे को, छोटे बच्चे को जो अब सीखने की उम्र का है, उसको किसी के घर में ट्यूशन भेजने हैं, बच्ची हो या बच्चा, वो कई ऐसी आदात एतवार अप्लाई कर लेता है अपने आप पर जो आपकी फैमिली का तरीक़ाकार या रहन सहन नहीं है। इसी तरह वहाँ पे खाने पीने के मामलात और दीगर जो चीज़ें हैं वो शायद मुनासिब ना हो। अब जो बच्चे आपकी फैमिली के मुताबिक जो रहते हैं, वो दूसरों का तरीक़ाकार सीखते हैं, तो अपने घरों में जब वापस आते हैं तो उनके लिए मसाइल पैदा होते हैं। वो ख़ानदानी एक परंपरा, एक लफ़ज़ रीत रवायात होती हैं। इसी तरह बहुत सारे मसल की बुनियादों पर भी मसाइल खड़े होते हैं। इसी तरह सियासी बुनियादों पर भी मसाइल खड़े होते हैं। आगे जाके बच्चे जिन ख़ानदानों के जो सियासी मामलात होते हैं उन पर वो नहीं चलते। एक तो ये गड़बड़ है। दूसरी ये है कि आपके बच्चे को काम के ये गिलास में पानी ले आ, ये फ़लाँ चीज़ ले आ, और बहुत सारे दीगर जराइम जो होते हैं बच्चों के साथ, वो भी इसी तरह के मामलात में जन्म लेते हैं। इसी तरह छोटे बच्चे जो हैं उनकी जो कोचिंग है, तालीम है, उनके उसी जिन्स के लोगों से करवानी ज़रूरी है। बच्चियों को बच्चियों से पढ़ाया जाए और जो बच्चे हैं उनको टीचर से पढ़ाया जाए, ये भी बहुत ज़रूरी है। मेरा कहने का मकसद ये है कि माशरे में फैले जराइम, जो इर्द गिर्द बेशुमार जराइम हैं, ख़ासकर जो बच्चों से के साथ हो रहे हैं, उनमें इन मामलात का भी कलीदी किरदार है। सबसे पहले अपने इर्द गिर्द के अज़ीज़ो कारब और जो जिस तरह के ट्यूशन सेंटर या जहाँ पे बच्चे पढ़ने जाते हैं, वहाँ बच्चे इन चीज़ का शिकार बनते हैं। मेरे अपने बच्चे हैं, मेरी भी कोशिश यही होती है कि मैं अपने बच्चों को उन जगहों पर तालीम दिलवाऊँ जहाँ पे घरों में या बाकायदा ट्यूशन सेंटर हैं, जो घरों वाले ट्यूशन सेंटर हैं, वहाँ पे ना पढ़ाया जाए। मेरी बात पे बहुत सारे ऐसे मुतवस्सित तबके के गरीब ख़ानदान के लोगों के लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं, लेकिन आपसे भी इल्तमास है कि आप ही नहीं है, आपके घर में भी दीगर अफराद मौजूद हैं, आपके भाई हैं और फैमिलीज़ हैं, तो आपको भी बाकायदा अपने घर में ही कोई ऐसी बाकायदा जगह बना के जहाँ पे जिस वक्त ट्यूशन हो, जिस वक्त बच्चों को आप पढ़ाएं, उस वक्त किसी किस्म की घरेलू मुदाखलत ना हो, बाकायदा प्रोफेशनल तरीके से एक ऐसी जगह बनाई जाए जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाए। तो आप वालिदैन से इल्तमास है
बात बड़ी लंबी है और इससे जुड़े बेशुमार जराइम हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो ख़ास कर नहीं करनी चाहिए। आपको ख़ुद समझना चाहिए कि ये क्या तरीक़ाकार है, किस तरह इनको जो है ना मैनेज करना चाहिए। बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं और अगर किसी किस्म का बचपन में उनके साथ कोई मामला हो, कोई मसाइल हो, तो सारी ज़िंदगी उनके दिमाग पे असर होता है। और जो तालीम जिस तरह का तरीक़ाकार वो सीखेंगे, सारी उम्र वो उसी पे चलेंगे। वो अपनी ख़ानदानी रवायात को छोड़ सकते हैं, अपने मसलक दीन के बारे में उनके मामलात मशकूक हो सकते हैं, इसी तरह सियासी मामलात मशकूक हो सकते हैं, इसी तरह आपके मुल्क की नज़रियात के मामलात भी मशकूक हो सकते हैं। कौन लोग आपके बच्चों को किस तरह क्या पढ़ा रहे हैं, इसका आप इस पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।